और नाजरीन, इस वक्त हम देख रहे थे लोकसभा की कार्रवाई और अभी बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां कोरोना वायरस के ताल्लुक से उद्धव ठाकरे, वज़ीर आला उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और सभी जिले के अफसरों से वो बात करेंगे। आपको बताएं कि महाराष्ट्र में अब तक 11 मामले सामने आ चुके हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर अमित राय। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र में जिस तरह से अब तक 11 मामले सामने आ चुके हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्या कुछ और तफसीलात? देखिए, निश्चित तौर पे कुछ ही देर में जो है सीएम उद्धव ठाकरे जिले के सभी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और हर एक इलाके का जायजा लेंगे कि आखिरकार वहाँ क्या परिस्थिति है, कितने लोग जो है कोरोना वायरस संक्रमित लोग वहाँ आए हैं, अस्पताल में क्या स्थिति है, बेड है कि नहीं है, दवाइयां है कि नहीं है, डॉक्टरों की उपलब्धि है या नहीं है। इन सारी चीजों को लेकर जो है वो अधिकारियों से बातचीत करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 11 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए, जिसमें 8 लोग जो है पुणे से हैं, 2 लोग मुंबई से हैं और 1 नागपुर से है। मुंबई की अगर बात करें तो संदिग्ध जो है कुल 18 अभी आए हुए हैं, सबका इलाज जो है कस्तूरबा अस्पताल में चल रहा है। इन सबका जो है सैंपल लेकर टेस्ट करा लिया गया, इनका रिपोर्ट आना जो है अभी बाकी है। तो 11 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, बाकी 18 लोग मुंबई में एडमिट हैं, इनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। सरकार जो है खास तौर पे ध्यान रख रही है कि आखिरकार अस्पतालों में जो है इनका इलाज सही तरीके से हो जाए। हमने ये देखा था कि शिक्षा मंत्रालय ने डिसीजन लिया कि महाविद्यालयों में जो पब्लिक गैदरिंग के कार्यक्रम उन्हें 25 मार्च से आगे कर दिया जाए या रद्द कर दिया जाए। और अभी हमने देखा है कि जो महाराष्ट्र बजट असेंबली है जो 20 मार्च तक चलने वाली थी, उसे आपसी सहमति से रेजोल्यूशन पास करके इसी हफ्ते शनिवार को 14 तारीख को खत्म कर दिया जाएगा। यानी एक हफ्ते पहले जो है ये सेशन खत्म होगा कोरोना वायरस के चलते। आज जो है कई सारे विधायक जो है मुंह पे मास्क लगा के जो है अंदर एंट्री किए। जो बाहरी लोगों का आना जाना था, यानी जो मिलने वाले लोग आ रहे थे नेताओं से, उनकी एंट्री बंद कर दी गई है। सिर्फ विधायकों की और मीडिया, इन दोनों की एंट्री के अलावा किसी और की एंट्री जो है वो नहीं रखी गई है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे सरकार जो है कोरोना वायरस को लेकर काफी जो संजीदा नजर आ रही है और लगातार बैठकों का दौर शुरू है। कल भी हमने देखा कि मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ, शिक्षण विभाग के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथ कल भी बैठक हुई थी और देर रात जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस उद्धव ठाकरे ने ली और बताया किस तरह से महाराष्ट्र सरकार इसको लेके सजग है। तो कहीं ना कहीं बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार परेशान है और उसको देखते हुए जो खासा इंतजाम है, इस सब के बीच में सबसे अहम बात ये कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से परहेज किया जाए। कई प्रोग्राम जो हैं उनको भी कैंसिल किया गया है। देखिए, निश्चित तौर पे एनसीपी पार्टी ने ये पहले तय कर दिया है, कोई भी पब्लिक गैदरिंग, रैली, सभा बिल्कुल नहीं की जाएगी। स्कूलों, महाविद्यालयों में कह दिया गया है कि जहां भीड़ भाड़ वाले जो प्रोग्राम है उसे रद्द किया जाए। आईपीएल को लेकर जो है महाराष्ट्र सरकार लगातार बातचीत कर रही है। उनका ये सजेशन है कि अगर आईपीएल होता है तो उसमें दर्शक ना आए, यानी भीड़ न इकट्ठा हो। लेकिन इसकी तरफ से, यानी आईपीएल की तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से जो है अभी तक इस पे कोई भी आधिकारिक तौर पर फैसला नहीं लिया गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो भीड़ भाड़ को रोकने के लिए पूरी तरीके से सरकार सजग है। जी अमित, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। लगातार महाराष्ट्र में क्या कुछ सूरत हाल है उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है।